बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज टेंसेस पे हमारी 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसको उर्दू में फेल हाल जारी कहा जाता है। उसकी डेफिनेशन है द टेंस इन विच the state of doing or being of an action is found continuous in present time is called present continuous tense, which means the action is in progress or going on right now. This tense is also called progressive tense, यानी ऐसा फेल जिसमें काम का करना या होना मौजूदा वक्त में जारी पाया जाए उसे फेल हाल जारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो सो रहा है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वो स्कूल के सामने खड़े हैं, पंखा चल रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। आइए चलते हैं इसकी टाइमलाइन की तरफ और देखते हैं कि इसको हम किस तरह से टाइमलाइन पे रख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टाइमलाइन है जो ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स फ्यूचर। ये हमारे पास टाइम है प्रेजेंट, इससे पहले यहाँ है पास्ट और प्रेजेंट के बाद यहाँ पे है फ्यूचर। तो आइए एक एक्शन देखते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी इस वक्त हम कहाँ हैं? प्रेजेंट में, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक एक्शन को जो कि हमारे सामने अंडर प्रोग्रेस है, गोइंग ऑन है, हो रहा है राइट नाउ। हम जहाँ मौजूद हैं वहां पे हम देख रहे हैं कि एक्शन हो रहा है। तो हम देखते हैं कि द एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट सिंस हाउ लॉन्ग और विल कंटिन्यू टिल हाउ लॉन्ग, यानी ये काम अब हमारे सामने हो रहा है, हमें ये नहीं पता कि ये कब से हो रहा है या कब तक होगा। चूंकि हम प्रेजेंट हैं मौजूदा वक्त में, तो जब तक हम मौजूद हैं हमारे सामने ये काम हो रहा है। अब हम ये नहीं देखते कि ये काम पास्ट में हो रहा था या फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, हमारे सामने ये काम हो रहा है और यही इसकी स्टेट है जिसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं। प्रेजेंट में हम मौजूद हैं और इस मौजूदा जमाने में ही एक काम हमारे सामने हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम ये अपनी कंसीडरेशन में नहीं लेके आते कि पास्ट में कब से हो रहा है और फ्यूचर में ये होगा या नहीं होगा। प्रेजेंट में ये होना चाहिए और जारी होना चाहिए, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आइए इसकी स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है, नाम से ही हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो नाम है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस में आपको पता है हमेशा V4 यानी ING वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। बेसिक फैक्ट्स में हम ये पढ़ा था कि ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस कंटेन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज ING फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टाइम बताना। टाइम यहाँ पे है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं इज, एम या आर। और सब्जेक्ट और वर्ब को अपनी अपनी तरतीब के साथ लगा देना तो कोई बड़ा काम नहीं है, वो वैसे ही आ जाएंगे। यानी स्ट्रक्चर अब हमारे पास आ गई कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज करेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और एंड पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो लगा देंगे। यहाँ पे तीन चीजें हैं हमारे पास, इज, एम, आर। इज कम्स विद ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। इज चूंकि एक सिंगुलर वर्ब है तो ये हमेशा सिंगुलर्स के साथ आएगा, जैसा कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी काम करने वाले जब वाहिद होंगे या ही, शी, इट होंगे तो उनके साथ इज यूज होगा। एम हमेशा आई के साथ ही आता है और आर कम्स विद वी, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, यानी वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज होगा। आइए अब हम कुछ सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से हमने उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो सो रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो, काम करने वाला है वो, यानी ही के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज, और फिर एक्शन है यहाँ पे स्लीप, तो स्लीप की फोर्थ फॉर्म यानी स्लीपिंग यूज होगी। ट्रांसलेशन हमारे पास बन जाएगी ही इज स्लीपिंग। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, काम करने वाले हम यानी वी, उसके बाद वी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है आर, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी खेलना, प्ले की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट यानी वी आर प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया आर, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग और उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लगाया, तो हमारे पास सेंटेंस बन गया वी आर प्लेइंग क्रिकेट। आगे है जी, वो स्कूल के सामने खड़े हैं। दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्कूल। वो सब्जेक्ट है दे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, फिर उसके बाद एक्शन है खड़े होना स्टैंड, उसकी फोर्थ फॉर्म स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्कूल। दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्कूल।
पंखा चल रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट है पंखा यानी फैन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फैन चूंकि सिंगुलर है तो इज लगेगा। उसके बाद चलना यानी घूमना, तो इसको कहते हैं टर्न, तो इसकी फोर्थ फॉर्म टर्निंग यानी दी फैन इज टर्निंग। तो ये हमने नाम से ही स्ट्रक्चर डिराइव की और फिर स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए हमने 4 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और हमें पता चला कि सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की जाती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की जाती है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव्स एंड इंट्रोगेटिव्स। सिंपल की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है दे आर प्लेइंग क्रिकेट यानी वो क्रिकेट खेल रहे हैं। नेगेटिव जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट यानी दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का एडिशन कर देंगे। इंट्रोगेटिव्स के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे यानी इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमेशा मैं कहता हूं कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क के बगैर सेंटेंस की ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं होती। एग्जांपल है जी आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में इज MR को सेंटेंस के स्टार्ट में लाते हैं जबकि नॉट सब्जेक्ट के बाद ही रहता है, तो स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाती है इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। फिर डबल इंट्रोगेटिव यानी WH प्रोनाउंस वाले इंट्रोगेटिव, उसमें हम WH प्रोनाउन को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क यानी व्हाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट यानी वो क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गई नेगेटिव्स की और इंट्रोगेटिव्स की। तो आइए अब देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फंक्शन क्या है। अमूमन जब हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में जब बताया जाता है तो बताया जाता है कि ये ऐसा टेंस है जिसके उर्दू फिकरात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। कुछ ऐसे इसके सेंटेंसेस हैं जिनके आखिर में आता है, लेकिन ये हर एक कंडीशन में ये रूल अप्लाई नहीं होता। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम टीचर्स से, उन तमाम पढ़ाने वालों से कि खुदारा ये हमारे जो सेल्फ क्रिएटेड अजम्पशंस हैं, हमारे अपने जो तुक्के हैं, हमारे अपने जो रटे हैं, इनसे थोड़ा हट के बच्चों को कॉन्सेप्ट दें, बच्चों को रियल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएं ताकि वो इंग्लिश सीख सकें। उर्दू में इंग्लिश ना सीखें बल्कि इंग्लिश में इंग्लिश सीखें। जब वो आगे हायर एजुकेशन जब वो हासिल करना चाहें तो उनको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हों, ये ना हो कि उनको दोबारा से ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो लर्न करने की ज़रूरत पड़े। तो इसका पहला फंक्शन है जी एक्शन अंडर प्रोसेस राइट नाउ, यानी जो काम अभी हमारे सामने हो रहा हो इसको बयान करना, यानी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा इसका जो अहम फंक्शन है वो है इमीडिएट फ्यूचर को बयान करना, यानी जिस सिचुएशन में हम हैं, जिस टाइम में अब हम हैं, इससे बिल्कुल इमीडिएट जल्द आने वाले यानी मुस्तकबिल करीब को बयान करना इमीडिएट फ्यूचर है। यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह का कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। ये देखें मैं अमेरिका जाने लगा हूँ, यानी ये टेंस है प्रेजेंट, लेकिन इसमें हम ये देखें अभी अमेरिका जाने लगे हैं, अभी हम अमेरिका गए नहीं हैं, तो ये मुस्तकबिल करीब की बात है, मुस्तकबिल करीब की बात है, यानी अभी थोड़ी देर के बाद ही हम अमेरिका के लिए निकलने लगे हैं। तो इसको भी हम बयान करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, हालांकि इसके एंड पे रहा है, रही है वगैरह नहीं आ रहा। आई एम गोइंग टू अमेरिका, यानी ये टेंस की ट्रांसलेशन तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही की, लेकिन उर्दू में इसके एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे जुमले हैं जिनके एंड पे रहा है, रही है वगैरह तो नहीं आता, लेकिन उसको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब के बाद फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं, यानी उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं। जैसा कि मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, अभी ये 10 मिनट गुजरने हैं, फिर उसने आना है। टाइम ये फ्यूचर का बनता है, लेकिन इंग्लिश में जो सेंस दी जाती है, इंग्लिश में जो टेंस यूज किया जाता है वो इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसलिए इसका ये भी एक फंक्शन है कि इमीडिएट फ्यूचर को भी ट्रांसलेट करता है। तो इसको देखते हैं कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है कि आई एम कमिंग इन जस्ट 10 मिनट्स, यानी वही स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आई एम कमिंग इन जस्ट 10 मिनट्स, हम सोने वाले हैं, यानी अभी हम सोए नहीं हैं, बस सोने जा रहे हैं। ये भी इमीडिएट फ्यूचर की एक एग्जांपल है
हम सोने वाले हैं, इसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं, वी आर गोइंग टू स्लीप, यानी हम सोने लगे हैं। थर्ड इसका फंक्शन है जी करंट कंडीशन को बयान करना, यानी जो मौजूदा हालत है, आपकी जो कैफियत है, आप जिस सिचुएशन में हैं, इसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पे मुझे बुखार है, तो ये एक मेरी कंडीशन है, इस वक्त मुझे बुखार है, इसको भी अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करेंगे। हालांकि इसके एंड पे भी रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह वाला रूल अप्लाई नहीं होता। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी मैं बुखार में मुब्तला हूँ या मुझे बुखार है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बयान किया जाता है। वो स्कूल के सामने खड़े हैं, दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्कूल। इसके बाद कुछ टेक्निकल हिंट्स हम देखते हैं कि वो जब किसी सेंटेंस में लगे हों तो हमें हिंट मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। एडवर्ब्स जो शो करती हैं टाइम, राइट नाउ, फॉर एग्जांपल at present, now, today, this time, nowadays, इस तरह की जब एडवर्ब्स लगी होंगी उनसे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ आ चुकी होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।